Hello students, now in this video we will discuss about measurement of electrode potential. जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या पढ़ा था, जो सेल का जो पोटेंशियल होता है E ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E राइट माइनस E लेफ्ट, या फिर E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, या फिर E कैथोड माइनस E इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये हम कैसे निकालते हैं, क्या जैसे कि ये E नॉट सेल ले लो आप, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड का जो सेल का जो पोटेंशियल होगा दैट इज E नॉट सेल, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, E राइट या फिर E रिडक्शन या फिर E ऑफ कैथोड। ये जो है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो हमारा है ये SHE, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है आपको, हाफ H2। ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हमें क्या दे रहा है, हाफ H2 दे रहा है। ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो इसमें बेसिकली क्या है, एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दैट इज कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो हम कितना मेंटेन करके रखते हैं, 1 बार। प्रेशर कितना मेंटेन करके रखते हैं, 1 बार। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाल रहे हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड को हमने किसमें डिप कर रखा है, एसिडिक सॉल्यूशन में। इस इलेक्ट्रोड को हमने किसमें डिप कर रखा है, एसिडिक सॉल्यूशन में। से क्या, HCl, क्या एसिडिक सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना उसी का सॉल्ट होता है। जैसे कि जिंक को डाल रहे हैं जिंक सल्फेट में, कॉपर को डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट में, तो ऐसे ही हाइड्रोजन को किसमें डाल दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड में डाल दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड में डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका HCl में आपका डिप्ट रहता है, ठीक है। और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर बबलिंग कर रहे हैं। तो जो इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, हमारा 0 आता है। वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब अगर हमें कॉपर का निकालना है, किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है, ठीक है। तो कॉपर का निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने कल देखा था, इस चीज को बस किससे क्रिएट कर दिया, दूसरे यहाँ पे क्या लगा दिया, CuSO4 लगा दिया, और ये कॉपर की रॉड इसमें डाल दी, कॉपर की रॉड इसमें डाल दी, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। तो यहां से हमें किसका मिल जाएगा, कॉपर का मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, कॉपर का मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हमें जिंक का निकालना है, तो हम इस पार्ट को, ये भूल जाइए आप, ये वाला पार्ट फिर नहीं होगा, और हमें इसको हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, जिंक वाले के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, ये जिंक, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों टर्मिनल्स का क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से निकाल के हमारी क्या बनी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है। क्या बनी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसमें हमारा जो है सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, उसी के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। अब हमें पता है जो E नॉट सेल है, मतलब सेल का जो पोटेंशियल है, E नॉट सेल क्या है आपका, E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव है, जैसे कि E राइट माइनस E लेफ्ट, ठीक है। तो क्या
अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव आ रहा है तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, और वी कैन से इट विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि मान लो एक आपका EX आ रहा है -5.5 सॉरी -0.54, हाँ, और EY आ रहा है आपका सपोज -0.36, ठीक है, -0.36। अब इसमें जो दोनों नेगेटिव है, EX क्या है आपका, देखो 0.54 माइनस का मोर नेगेटिव है, तो EX इज मोर नेगेटिव देन EY, है ना, EX ज्यादा नेगेटिव है EY से, तो EY क्या हो गया, लेस नेगेटिव। इसका मतलब EY विल गेट रिड्यूस्ड, EY क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, और EX विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो आपका जो E नॉट हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, तो EY माइनस EX हो जाएगा। रिडक्शन का वाले का कितना है, -0.36 माइनस का 0.54, तो -0.36 माइनस प्लस 0.54, तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो E नॉट सेल होता है वो क्या होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम एक टर्म देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही देती है ओवरऑल सेल का। देखो जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो हम बात करते हैं, पहले लेट अस राइट नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहां पे देखिए नर्स्ट इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नर्स्ट इक्वेशन, तो कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस हो रहा है, कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज्ड या रिडक्शन उसमें हो रहा है, बेसिकली क्या होता है कि ये आपका क्या है, मेटल सॉल्ट है, क्या है आपका, मेटल का सॉल्ट है, ये आपका मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपका क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेटल का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या हो सकती है, सपोज Mn प्लस में n इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो M मिला, या फिर उल्टी होगी, है ना। अगर ऐसे जा रहा है, अगर Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन से M मिल रहा है, ठीक है, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर रिएक्शन ऐसी हो रही होती, मतलब M गिव्स यू Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि जैसे कि अगर Na है, Na दे रहा है Na प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ, सपोज आपका Zn क्या दे रहा है, Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इन दोनों में ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम में क्या हो रहा है, 0 से 1, यहाँ पे 0 से 1, और जिंक में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस 0 से 2, तो इसमें ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारी क्या आई, जो मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो उस पे किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड
करेगा। तो उसको निकालने के लिए हमारी क्या थी, नस्ट इक्वेशन थी, क्या थी, नस्ट इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ इंटू एल एन। अब सपोज ये रिएक्शन देखो, कंसंट्रेशन ऑफ एम अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एम अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, नस्ट इक्वेशन हो गई। E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ इंटू एल एन, कंसंट्रेशन ऑफ m अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ mn प्लस, ठीक है। तो क्या है ये बेसिकली E क्या है, ये E क्या है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन measured with respect to SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो किसी भी क्या मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, E नॉट सेल, मतलब उस मेटल को यूज करके जो सेल बनाया, और E नॉट सेल जो हमने सेल बनाया उसका E नॉट सेल हमें पता है क्या है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, ठीक है, E राइट माइनस E लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो F है, F आपका क्या है, फैराडे कांस्टेंट, क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और F की वैल्यू कितनी है, 9650 कूलम पर मोल, ठीक है। क्या है आपकी 9650 कूलम पर मोल, मतलब कि ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पे आप जाएं तो इसकी क्या होती है, 96487 कूलम पर मोल होती है, और ये जो 487 को हम अप्रोक्स में 500 लेके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। ये हमारा क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब R हमें पता है, R हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है, R हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, 8.314, ये हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है। ये इसकी वैल्यू क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये हमारा R हो गया, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। T हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, और टेम्परेचर हम क्या लेके चलते, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेके चलते 298 केल्विन, 298 केल्विन। और N जो है, N हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जैसे M है, Mn प्लस आ रहा था, यहाँ पे N हो गया। अगर मान लो Z होता, जिंक क्या दे रहा है आपको, Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, इसमें ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमें पता है, जैसे कि ln का मतलब क्या होता है, log बेस e, और अगर केवल log लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, log बेस 10। तो ln को अगर हमें log में कन्वर्ट करना है तो ln इज इक्वल टू 2.303 log, या फिर log बेस e इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। जो ln होता है ये नेचुरल लॉग होता है, और मतलब ये नेचुरल लॉग है, और इसे हम कॉमन लॉग बोलते हैं, log बेस 10 को, ठीक है। तो जैसे ln का मतलब log ही, और केवल log का मतलब log बेस 10, तो ln को हम 2.303 log लिख सकते हैं। तो अब ये नेक्स्ट इक्वेशन को ही उठाते हैं अगर हम, तो हमारा क्या आता है आगे, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, E नॉट सेल माइनस क्या आ जाएगा, 2.303
0.03 RT अपॉन में NF log M अपॉन में Mn प्लस। ये याद रखना, ये हम किस रिएक्शन के लिए कर रहे हैं? Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू M, ठीक है। अब R की वैल्यू पुट करिए, तो E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303। R की वैल्यू पुट करिए 8.314, T की वैल्यू पुट कर दिए 298 अपॉन में F की n तो n ही रहेगा, F की वैल्यू पुट करिए 96500, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log M अपॉन में Mn प्लस, ठीक है, M अपॉन में Mn प्लस, ठीक है। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करके कितना आएगा? 0.059। तो E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log M अपॉन में Mn प्लस। ये हमारी क्या आ गई अभी फिलहाल नेक्स्ट इक्वेशन, ये आ गई क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n इंटू लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। जो गिवन ऊपर रिएक्शन है Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव यू M, इसके हिसाब से हमारी नेक्स्ट इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। ओके, अच्छा ये तो हमारी चलो नेक्स्ट इक्वेशन हो गई इस रिएक्शन के लिए। अब आप देखिए जो मेटल है, प्योर मेटल, सिंपल, कोई चार्ज नहीं है, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो मेटल है वो हमारा क्या होगा? यूनिटी होगी, वो हमारा क्या होगा? यूनिटी होगा। ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है जनरल फॉर्म ये अभी हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ M है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल हमेशा क्या लेके चलेंगे? यूनिटी। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n, तो लॉग क्या हो गया? 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस हो गया, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। अब हम एक दूसरी रिएक्शन लेके चलते हैं, उसके लिए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो सपोज हमारी रिएक्शन है क्या है? Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू Zn2 प्लस प्लस C। अब इसके लिए देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? E इज इक्वल टू E नॉट सेल। E नॉट सेल तो आप निकाल लोगे E राइट माइनस E लेफ्ट से, माइनस 0.0591। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ले रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। तो n की जगह कितना आ जाएगा? 2। फिर लॉग, अब देखो जो लॉग के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है आपका? Zn2 प्लस और Cu, और रिएक्टेंट में क्या है? Zn और आपका Cu2 प्लस, ठीक है, Cu2 प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस। और हमें पता है कि प्योर मेटल है, आयनाइज फॉर्म में नहीं है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे? हम 1 ले लेंगे। तो इसको अगर हम और अच्छे से लिखें, दिस आई एम राइटिंग ओवर हियर, तो आपका क्या हो जाएगा? E is equal to E naught cell minus 0.0591 upon में 2 into log into क्या आ जाएगा? Zn2 plus upon में concentration of Cu2 plus। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का कंसंट्रेशन क्या हो गया? 1 हो गया, और यहाँ पे केवल जिंक का कंसंट्रेशन क्या हो गया? 1 हो गया। ऊपर केवल कॉपर का कंसंट्रेशन 1 हो गया, नीचे जो केवल जिंक है उसका भी कंसंट्रेशन क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो हमारा केवल क्या बचा? E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में 2 log Zn2 प्लस अपॉन में Cu2 प्लस। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए हो गई, इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारी ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। तो अब अगर हम जनरल फॉर्म लेके चले
अब अगर हम जनरल फॉर्म लेके चलें तो क्या है आपका, सपोज आपका क्या है, जैसे कि ax प्लस by गिव्स यू cz प्लस dw, ये आपकी एक रिएक्शन है। अब आपने कहा है इसकी नाइस इक्वेशन लिखो, तो सिंपल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n। अभी हमें यहाँ पे पता नहीं ना कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो n ले लिया इनटू लॉग। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, Z इनटू कंसंट्रेशन ऑफ W। अब यहाँ पे याद रखना Z का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, C। मतलब जैसे 2H2 लिखा है ना, तो H2 के साथ क्या लगा हुआ है 2, ऐसे Z के साथ क्या लगा हुआ है C, तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा C, ठीक है। Z की पावर में क्या आ जाएगा C, और W की क्या आ जाएगा D, अपॉन में X कंसंट्रेशन ऑफ X की पावर A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Y की पावर B, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी नल्स इक्वेशन किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा होता, अगर आपको ABCD से कंफ्यूजन हो रहा है, सपोज यहाँ पे लगा होता 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे केवल 1, यहाँ पे फिर से मान लो 1.5 लगा होता, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखते तो E is equal to E naught cell minus 0.0591 अपॉन में n इंटू लॉग Z की पावर क्या हो जाती, कुछ नहीं है मतलब 1, W की पावर क्या हो जाती 1/2, X की पावर क्या हो जाती 2 लगा हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाती 2, Y की पावर क्या हो जाती 3, ठीक है। तो जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कंसंट्रेशन की पावर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका प्योर मेटल सॉलिड है या फिर आयनिक फॉर्म में है तभी आप लेके चलोगे। अगर प्योर सॉलिड है जैसे केवल सोडियम है, ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। प्योर सोडियम है तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा 1, या फिर प्योर जिंक है, मतलब आयनिक जिंक के ऊपर कोई भी आयन नहीं है, Zn2+ का कंसंट्रेशन होगा बट Zn का कंसंट्रेशन 1 होगा, Cu2+ का कंसंट्रेशन होगा बट Cu2+ का कंसंट्रेशन 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये नाइस इक्वेशन लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम E इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0, ये वाला टर्म क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम वही ले लेते हैं ABCD, थोड़ा आसान रहेगा, A B C एंड D, तो ये A B देन C एंड देन D, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम आपका E क्या होता है 0 होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पे 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n इंटू लॉग Z की पावर A इंटू W की पावर B अपॉन में X की पावर C इंटू Y की पावर D इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे ये जो पूरा टर्म है ये इस रिएक्शन में एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम राइटिंग एट इक्विलिब्रियम Kc का मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे Kc की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी Z की पावर C W की पावर D अपॉन में X टू द पावर A इंटू Y टू द पावर B, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दैट इज कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं Kc लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n इंटू लॉग Kc इज इक्वल टू 0, या फिर
E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में n इंटू लॉग Kc। ये हमारा E नॉट सेल होता है कब? एट इक्विलिब्रियम पे। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आपका Kc ये होता है, ये जो टर्म है ये पूरा किसके बराबर होता है? Kc के बराबर। और Kc हमारा क्या है? Kc हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे आपका जो E नॉट सेल होता है वो क्या होता है? 0.0591 अपॉन में n इंटू लॉग Kc। Kc हमारा यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया? नंस्ट इक्वेशन के बारे में हो गया। ये हमारा किसके बारे में हो गया? नंस्ट इक्वेशन के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और आप देख लीजिए, ये जो था हमारा, एक मिनट, अगर हम नंस्ट इक्वेशन में एक चीज देखें, क्या था हमारा? E इज इक्वल टू क्या था? E नॉट सेल, E इज इक्वल टू क्या था? E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये ना आपका रिएक्टेंट और ये हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर सारा कंसंट्रेशन यूनिटी है, मतलब कि क्या? अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1, उस केस में E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n इंटू लॉग 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n इंटू 0। इसका मतलब E इज इक्वल टू E नॉट सेल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो अगर सारा if all concentrations of all reactants and product is unity, अगर reactant और product का concentration क्या है? यूनिटी है। तो देखो हमारी इक्वेशन E is equal to U naught cell minus 0.0591 अपॉन में n into log product upon concentration of product upon concentration of reactants था। तो अब यूनिटी है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो 1 by 1 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। तो अगर सारे कंसंट्रेशन यूनिट हैं या 1 हैं तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा? E नॉट सेल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारा क्या आता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? बेसिकली हमें पता है गिब्स एनर्जी हमारी क्या होती है? नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा देखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी, तो आपका जो रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ गैस होता है वो क्या होता है? -NFE। क्या होता है आपका? -NFE। ये हमारी क्या होती है? गिब्स एनर्जी होती है। ठीक है, एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ आपका क्या है? फैराडे कांस्टेंट है, और ये हमें पता होगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू अब ई सेल ई सेल ई नॉट, ठीक है, अगर देखो ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है, ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आ रहा है
तो ये पूरा टर्म, इसका मतलब डेल्टा आरजी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा आरजी पॉजिटिव हो जाएगा मतलब कि वो रिएक्शन फीजिबल नहीं है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसीलिए अगर ई नॉट सेल आपका नेगेटिव आ रहा है, ई नॉट सेल आपका नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि वो जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसका रिवर्स पॉसिबल है। हमेशा याद रखना डेल्टा आरजी नेगेटिव आना ही चाहिए। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, दैट मींस यू आर डूइंग रॉन्ग एक्सपेरिमेंट, आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे, उसमें कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वगैरह उसमें कवर करेंगे। ठीक है।